सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान ईडी से सवाल किया कि पैसे का लेन देन कहाँ है। जांच एजेंसी सिर्फ अप्रूवर के बयान के आधार पर कैसे भरोसा कर सकती है। मामले की सुनवाई के दौरान सिसोदिया की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस मामले में आरोप विशिष्ट होने चाहिए। सिसोदिया के खिलाफ यह मामला नहीं बनता है। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में ईडी व सीबीआई की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू ने जमानत का विरोध किया। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने प्रवर्तन निदेशालय से सवाल किया कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को शराब नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कैसे फंसाया जा सकता है अगर वह मनी ट्रेल का हिस्सा नहीं थे। ईडी की तरफ से रखे गए मनी ट्रेल का अध्ययन करने के बाद जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से पूछा कि मनीष सिसोदिया इस सब में शामिल नहीं है। विजय नागर सीएम केजरीवाल के करीबी सहयोगी जो आपकी प्रचार शाखा की देखभाल करते थे वहां हैं, लेकिन इस हिस्से में मनीष सिसोदिया नहीं है। आप उन्हें पीएमएलए यानी धन शोधन निवारण अधिनियम में कैसे जोड़ सकते हैं? पैसा उनकी जेब में नहीं आया बल्कि किसी और की जेब में आया। यदि यह एक कंपनी है जिसके साथ वह शामिल है तो हमारे पास परोक्ष दायित्व है, अन्यथा अभियोजन पक्ष लड़खड़ा जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग एक पूरी तरह से अलग अपराध है। क्या आपने विजय नागर मनीष सिसोदिया को रिश्वत पर चर्चा करते देखा है? क्या यह स्वीकार्य होगा? क्या अनुमोदनकर्ता द्वारा बयान अफवाह नहीं है? यह एक अनुमान है, लेकिन इसे साक्ष्य पर आधारित होना चाहिए। जिरह में यह 2 मिनट में विफल हो जाएगा। कोर्ट की टिप्पणी का जवाब देते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि सिसोदिया ने सीधे तौर पर पैसे का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि इसे अप्रत्यक्ष रूप से संभाला, क्योंकि पैसा उनकी पार्टी को जाता था। इसका इस्तेमाल चुनाव में किया जाता था। पैसा पैदा करने में सिसोदिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो कि रिश्वत देने वाले चुनिंदा शराब समूहों को फायदा पहुंचाने के लिए उत्पाद शुल्क नीति में बदलाव करके किया गया था। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि ईडी की दलील के मुताबिक सिसोदिया को कभी भी धन का अधिकार नहीं मिला और पीएमएलए के तहत किसी व्यक्ति को अपराध की आय से जोड़ना आवश्यक था। पीठ ने यह भी कहा कि शराब नीति में बदलाव की पैरवी करने वाले लोगों की केवल भागीदारी ही पर्याप्त नहीं थी। सीबीआई और ईडी को यह साबित करना था कि इसे अपराध बनाने के लिए इसमें रिश्वत शामिल थी, लेकिन यह धन का हिस्सा है जो इसे अपराध बना देगा। पीठ ने पीएमएलए की धारा 3 का हवाला देते हुए कहा कि अधिनियम धन के बनाने को अपराध के रूप में मान्यता नहीं देता है। यह भारतीय दंड संहिता भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध है। रिश्वतखोरी या अपहरण के मामले में पैसा लेना अपने आप में एक अपराध है, लेकिन पीएमएलए के तहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अभियोजन पक्ष के वकील से पूछा कि आपका केस है कि मनीष सिसोदिया के पास पैसे नहीं आए, फिर लीकर ग्रुप से पैसे कैसे आए? आपने 2 आंकड़े दिए हैं, 30 करोड़ और 100 करोड़। किसने यह दिए? क्या प्रमाण है कि दिनेश अरोड़ा ने खुद लिया? साक्ष्य कहाँ है? दिनेश के बयान के अलावा और क्या साक्ष्य है? आपको चेन पूरी करनी होगी। पैसे आए लीकर लॉबी से किसी शख्स के पास गए तो इसके लिए सबूत देना होगा और चेन पूरी करनी होगी। हम मानते हैं कि यह साबित करना कठिन काम है, लेकिन तभी आपकी काबिलियत की जरूरत है। इस मामले में मनीष संलिप्त नहीं है, मनीष पार्ट नहीं है। आप कैसे मनीष को मनी लॉन्ड्रिंग केस में लाएंगे? आपके मुताबिक अटेम्प्ट का भी केस नहीं है। क्राइम में कैसे एक्टिव कनेक्शन है? पीएमएलए एक्टिव कनेक्शन की बात करता है, ऐसे में क्राइम के लिहाज से पीएमएलए नहीं दिखता है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की सुनवाई के दौरान संकेत साफ हो गया कि जांच एजेंसियों को आरोपों से आगे बढ़कर सबूत के साथ अब बात करनी होगी। कोर्ट ने कई मौकों पर जांच एजेंसियों को इसके लिए 2 टूक संदेश भी दिए। कोर्ट ने कहा कि शराब नीति पर सियासी जंग अपनी जगह, लेकिन इसमें सही गलत का असल फैसला कोर्ट में होगा। आरोपी नेताओं को साबित करना होगा कि वे निर्दोष हैं, तो जांच एजेंसियों को साबित करना होगा कि जिन लोगों को उन्होंने पकड़ा है उनके खिलाफ उनके पास पुख्ता सबूत है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।